माह मुहर्रम का चांद नज़र आते ही पूरे आलम इस्लाम में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा शुरू हो जाता है। अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाकिब बयान किए जाते हैं और उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सुनकर महसूस भी होते हैं और अपने ईमान व अकीदे को मजबूत करते हैं। आइए हम भी चंद वाक़यात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समात करते हैं। रिवायतों में आता है कि एक रोज़ हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुश्ती लड़ने लगे। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुश्ती को मुलाहज़ा फरमा रहे थे। हसन हुसैन को पकड़ो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप हसन से फरमाते हैं हुसैन को पकड़ो, जबकि हुसैन छोटा है। तो सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील हुसैन से फरमाते हैं कि हसन को पकड़ो। मरवी है कि एक बदवी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर हरनी का एक बच्चा नज़र किया। इतने में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आपने हरने का बच्चा उनको दे दिया। जब इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, बिरादर मुअज़्ज़म, ये कहाँ से लाए हो? कहा, नाना जान ने दिया है। इमाम हुसैन भी हरने का बच्चा लेने के लिए खिदमत नबवी में हाजिर हुए और ज़िद करने लगे। आपने बहुत बहलाया मगर न माने। करीब था कि इमाम की आंखों में आंसू आ जाए कि हरनी अपने साथ एक बच्चा लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, सरकार, मेरा एक बच्चा बदवी ने हाजिर खिदमत कर दिया है। ये दूसरा बच्चा बहुक्म खुदाबंदी हुसैन के लिए हाजिर है। कि हुसैन बच्चा तलब फरमा रहे थे। हज़रत अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रात हसनैन करीमैन ने 2 तख्तियाँ लिखी। हर एक ने कहा, हमारी तहरीर अच्छी है। दोनों फैसले के लिए अपने बाप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए। आपने बड़े बड़े हैरत अंगेज़ फैसले फरमाए हैं, मगर ये फ़ैसला न फरमा सके, इसलिए कि किसी साहबजादे की दिल शिकनी मंजूर न थी। फरमाया कि अपनी माँ के पास ले जाओ। दोनों शहजादे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अम्मी जान, आप फैसला फरमा दें कि हम में से किसने अच्छा लिखा है। आपने फरमाया कि मैं फैसला नहीं कर सकूंगी, इस मामले को तुम अपने नाना जान के पास ले जाओ। शहजादे हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गए और अर्ज़ किया, नाना जान, आप फैसला फरमा दें कि हम में से किसकी तहरीर अच्छी है। सारी दुनिया का फैसला फरमाने वाले हुजूर ने सोचा कि अगर हसन की तहरीर को अच्छा कहूँ तो हुसैन को मलाल होगा, और हुसैन की तहरीर को अच्छा कहूँ तो हसन को रंज होगा, और किसी का रंजीदा होना उन्हें गवारा नहीं था। इसलिए आपने फरमाया कि इसका फैसला जिब्रील अलैहिस्सलाम करेंगे। हज़रत जिब्रील बहुक्म रब्ब जलील नाजिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसका फैसला खुदावंद कुद्दूस फरमाएगा। मैं इसके हुक्म से एक सेब लाया हूँ। उसने फरमाया है कि मैं इस जन्नती सेब को तख्तियों पर गिराऊं। जिस तख्ती पर ये सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि इसकी तहरीर अच्छी है। अब दोनों तख्तियाँ इकट्ठा रखी गई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उन तख्तियों पर सेब गिराया। अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ते ही में सेब कट कर आधा एक तख्ती पर और दूसरा दूसरी तख्ती पर गिरा। इस तरह अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालहू ने फैसला फरमा दिया कि दोनों शहजादों की तहरीरें अच्छी है, और किसी एक की तहरीर को अच्छी करार देकर दूसरे की दिल शिकनी गवारा न फरमाया। एक दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में परेशानी के आलम में हाजिर हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबब मालूम किया तो अर्ज़ गुज़ार हुई, मेरे दोनों लख्ते जिगर कहीं खो गए हैं, न जाने इस वक्त तो कहाँ होंगे। इसी असना में जिब्रील अमीन आए और कहा, दोनों शहजादे फला मकाम पर सो रहे हैं और उनकी हिफाजत पर एक फ़रिश्ता मामूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। देखा फ़रिश्ते ने एक पर नीचे और दूसरा पर ऊपर रखा हुआ है और दोनों शहजादे आराम फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक को दाएं और दूसरे को बाएं कंधे पर उठाया और चल दिए। सरे राह
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک صاحبزادہ مجھے دے دیجیے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا ان کے لیے سواری دیکھیے کتنی عمدہ ہے اور یہ 2 سوار کتنے اچھے ہیں۔ جب آپ مسجد شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے افراد بتاؤں جو تمام مخلوق سے اعلیٰ ہیں؟ عرض کیا فرمائیے۔ کہا ان بچوں کے نانا اور نانی۔ صحابہ نے تصدیق کی۔ پھر کہا ان کے نانا میں اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ پھر ان کے والدین سب سے بہتر ہے جو علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ان کے چچا اور پھوپھی بہتر ہے، چچا حضرت جعفر اور پھوپھی حضرت ام ہانی۔ ان کی خالہ بہتر ہے، ان کے ماموں بہتر ہے، ان کی خالہ ہے ام کلثوم، رقیہ اور حضرت زینب۔ ان کے ماموں عبداللہ، طیب و طاہر، قاسم و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ ایک مہمان آئے۔ انہوں نے کھانے کے بعد شربت طلب کیا۔ سیدنا امام حسین نے دریافت کیا کون سا شربت درکار ہے؟ مہمان نے جواب دیا کہ وہ شربت جو نہ ملنے کے وقت تو جان سے زیادہ قیمتی ہو اور مل جانے کے بعد نہایت کم قیمت ہو۔ امام عالی مقام نے اپنے مصاحبین سے فرمایا کہ مہمان کی مراد پانی ہے۔ تمام حاضرین آپ کی ذہانت پر حیران رہ گئے۔